फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ आप घटनाओं का सामान्यीकरण क्यों करते हैं? कुछ एक घटनाओं को आप ये क्यों कहते हैं कि ये तो पूरे कुएं में भांग घुली हुई है? कुछ एक घटनाओं के आधार पर आप ये कह सकते हैं क्या? आप देखिए बाकी जगहों पर मुसलमानों की स्थिति देखिए, भारत में उनकी स्थिति देखिए, कि आपको ये फर्क समझ में नहीं आता? तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। नहीं क्या मैं क्या कोई किराएदार हूं यहाँ पे? वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है? मैं देश का हूं ना, देश मेरा है, मैं देश की बात करूंगा। आप मुझे क्यों ले जाकर मिलाते दूसरी जगहों से? मेरे अब्बा दादा तो वहां से नहीं आए। लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशंस में भी वो जो हिंदुओं से जुड़े हुए मसले होते हैं उनमें आप उतने मुखर नहीं होते हैं। आप उन मुद्दों को जरूर पकड़ लेते हैं जहां पर आपको ये लगने लगता है। जैसे आप उत्तम नगर की घटना का जिक्र कर रहे हैं, आप गंगा में हड्डी फेंके जाने के संदर्भ में भी उसका जिक्र भी इस तरीके से कर रहे हैं। आपको वो बात बुरी नहीं लगी? आपको ये नहीं लगा कि इतने सारे हिंदू उससे आहत होंगे? सुनिए, एक वीडियो नहीं है उन बच्चों ने गोश्त खाकर हड्डी फेंकी, ये कहानी बनाकर डाल दी गई। नहीं तो फिर आप ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा किया है तो गलत क्या किया है? दूसरी बात, बात, तो गंदे नाले आके मिल रहे हैं। नहीं, दूसरी बात, कौन सा कानून है बताइए? आप संविधान की बात कर रहे हैं ना, कौन सा कानून है कि गोश्त नहीं खाना वहां पर? कौन सा कानून है बताइए आप? भावनाओं को आहत करने वाला कानून है? नहीं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कानून है? बिल्कुल नहीं, देश भावनाओं से नहीं चलता। आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर ये तो कानून है। अरे आप धार्मिक भावनाएं किसी की आहत नहीं कर सकते। गंगा जी, गंगा माँ हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए क्या है, आपको बताने की जरूरत है असद भाई? बताने की जरूरत नहीं है, मगर देश कैसे चलेगा? देश कैसे चलेगा? मेरी भावना क्या क्या होगा? रमजान के 30 दिन में रोजा था तो शराब की दुकानें बंद नहीं की आप। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हड्डी फेंकी भी गई तो सही किया गया? सुनिए एक मिनट, इस क्यों शराब की दुकान आपने बंद नहीं की? क्योंकि शाम में 7 बजे आपको पीना है, वरना नहीं पिए तो आपका मूड आउट हो जाता है। क्या मैंने कहा कि शराब की दुकानें बंद कर दो? तो आप ये कह रहे हैं कि जो रोजेदार हैं उनमें इतना संयम नहीं है कि दुकान खुली होगी तो जाके नहीं लेंगे, नहीं पिएंगे? नहीं, चीख मत मारिए, चीख मत मारिए, आराम से बात करिए। तैयार हूं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पानी पी सकते, पीजिए आप। सुन तो लीजिए, वो बच्चों ने कौन सा कानून का उल्लंघन किया? और आपने एफआईआर में उनको बाद में लिख दिया लाइफ जैकेट पहने हुए हैं, कश्ती आपकी है, लाइफ जैकेट मुझे दे रहे हैं। आपने कहा कि उन्होंने उस कश्ती का वो कर लिया, बगैर जबरन लेकर चले गए। संभल का एक मामूली इंस्पेक्टर बोलता है, इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज ये कहते हैं। आप देश को संविधान से चलाइए। नहीं, अब मैं दूसरी बात आपसे जानना चाहता हूं। आप दो बातें इसमें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कोई वीडियो नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं किया। दूसरे आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो भी गया तो क्या ऐसा हो गया कि उसमें इतना हाय तौबा होनी चाहिए? आप ये कह रहे हैं। मेरी एक बात सुनिए, आप सनातनियों की बात कर रहे हैं, पूरा सूरज गिरता है गंगा के अंदर, बड़ी बड़ी क्रूज चलती हैं, उसका गंदगी गंगा में गिरती है, उसकी आपको फिक्र नहीं है। कोविड के जमाने में लाशें तीर रही थी, जब इंसानियत कहां गई? आप इन दोनों घटनाओं की आप तुलना कर रहे हैं। असद भाई एक चीज आपके सामने मैं रख रहा हूं। मेरी माँ मान लीजिए कहीं बैठी हुई हैं और मैं अपने पैरों को वहां से मान लीजिए निकाल रहा हूं, उनको मेरा पैर लग गया, मैंने उनके पैर छू लिए वापस। एक होता है मैं उनसे ये कहूं कि मेरे पैर तो तुमको आते जाते लगते रहते हैं, तो कोई बात नहीं है, फिर पैर लग गया। ये जो आप कह रहे हैं गंगा में हड्डी वाली बात कि वहां सीवेज गिरता है, ये गिरता है या हड्डी विसर्जित की जाती है, ये कहीं हो जाता है, बात अलग है, लेकिन मैं खा के फेंकूंगा, ये तो जानबूझ के किया गया अपमान हुआ ना? देखिए, जानबूझकर किया नहीं। देखिए, आप रूल बनाइए, आप रूल बनाइए। और अगर कोई अपनी माँ को पैर लगाता है तो हम तो माँ को पैर लगाना दूर की बात, हम तो अपनी माँ की तरफ पैर भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, हमारे लिए गंगा जी वही है। सुनिए, दूसरी बात, देश हमारे लिए भगवान नहीं है, देश की पूजा नहीं करते हम मुसलमान हैं। आर्टिकल 25 पढ़िए उठा के, प्रियम्बल पढ़िए आर्टिकल देश के संविधान का, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात करता है। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो किसी भगवान को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, उनको क्या बोलेंगे आप? इसीलिए कह रहा हूं, देखिए, मैं आस्तिकता नास्तिकता की बात नहीं कर रहा हूं असद भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं आप अगर किसी को बहुत मानते हैं तो मेरा भी ये फर्ज है आपको मानने के लिए कि मैं उसको भी एहतराम दूं, उसको भी मानूं। कौन सा माने आप? हमने क्या नहीं माना? कौन सा? हिंदुस्तान ने क्या नहीं माना? आपने एहसान किया। एहसान नहीं, अब माना तो एहसान किया और नहीं तो नहीं माना। ये तो चित भी मेरी, पट भी मेरी हो गई। एक बात सुनिए, ये जो आपका मामला है ना, आपके सवाल की सोच जो आ रही है कि हम बड़े हैं और दूसरे हमसे छोटे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है। यही ज़हनियत के मज़ाहिर आप कर रहे हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि संविधान इस देश के लिए क्या है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है असद भाई। क्या उसमें ये कहना कि उसमें अगर मान लीजिए कहीं कोई सीवरेज गिर रहा है, उसकी आलोचना होनी चाहिए। हाँ। उसमें हड्डी तो विसर्जित किए जाने की भी आलोचना नहीं। अगर आपकी लॉजिक को मान लिया जाए तो आपकी मां पर सूरज गिरता रहे और आपको तकलीफ ना हो,
आपकी लॉजिक को मान लिया जाए उसी तकलीफ तो के लिए ये और आपको ये तकलीफ नहीं हो रही प्रयास किए जा रहे हैं और आपको ये भी मालूम होगा आपकी लॉजिक ये है कि नमामि आप गंगे सुनिए और स्वच्छ सुनिए गंगा के तहत आपकी बहुत लॉजिक सारे ये काम है भी कि किए गए। आपकी मां पर ये दोनों- सूरज गिरता जाए मैंने तो वही- तकलीफ नहीं, ना हो बिल्कुल तकलीफ, अगर अनजाने में आप- पैर लगा मैं वही कह रहा हूं पैर कि वो का भी नहीं, गलत है। गंदगी गिर रही है, नहीं, ये दोनों गंदगी चीजों को गिर- आप जो आपको तकलीफ compare नहीं हो कर रही रहे हैं। अच्छा मुबारक हो अब ये आपको। जरा देखिए, दो चीजें कही जा रही हैं कि वहां पर सीवरेज का गिरना ये भी आपके लिए तकलीफदेह होना चाहिए, बहुत ज्यादा तकलीफदेह होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, होना चाहिए। लेकिन खाकर गंगा में हड्डी फेंके जाने का मसला क्या वैसा ही है जैसे सीवरेज का गिरना? आप में से कितने लोग ऐसा समझते हैं? कृपया हाथ खड़ा करें कि एक जैसी घटना है ये एक जैसी घटना देखिए यहां बैठे किसी आदमी को नहीं लग नहीं रही। नहीं मैं देखिए ये पूरे मान भी लें ये गंगा का पृथ्वी पर अवतरण ही अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हुआ है। हेमंत जी कह रहे हैं कि ये हाथ खड़े करने से तय नहीं होगा, ये तो हुआ ही इसीलिए। सुनिए आप और ये दोनों लड़ रहे हैं, आप तय कर लीजिए ना, पहले ना, क्या ना, है वो आपके लड़ने वाली बॉस बात हैं, आप एक बात कर